तू ही निरंकार। ज्ञान और विवेक ये दोनों दो अलग अलग विषय हैं। ज्ञान किसी वस्तु की जानकारी लेना, किसी विषय की जानकारी लेना। हम पढ़ने जाते हैं, हर सब्जेक्ट की जानकारी लेते हैं, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और उस जानकारी को देने वाले हर सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टरी हमारे यहाँ सहयोग करेंगे। वकील बनना चाहते हैं तो वकील ही हमारा सहयोग करेंगे। आगे प्रैक्टिस होती है ना। हम टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर प्रोफेसर ही हमारा साथ देंगे, और अनुसरण भी हम उन्हीं का करेंगे जैसा हम बनना चाहेंगे। अब जानकारी चाहे आध्यात्मिकता की हो चाहे भौतिकता की हो, इस जानकारी को हमने ले तो ली, अब ये सही है गलत है ये निर्णय करता है विवेक हमारा। ये काम है विवेक का। एक लाइन हम बहुत सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि गुरु आध्यात्मिकता का बहुत सोच विचार के करना चाहिए। वास्तव में जब भी तो ये भाव बन रहे हैं अंतर्करण में कि ब्रह्मज्ञानी तो हम हो गए, पर जो हमें ज्ञान दिया गया है, जो हमें प्रकट किया गया है, निरंकार प्रभु परमात्मा साक्षात्कार आत्मा और परमात्मा का हुआ है, निज स्वरूप में हम बैठे हैं, अपने अंशी से हम मिले हैं, कि ये वास्तव में ही सत्य है या ये असत्य है जो हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ये हमारा विवेक निर्णय करता है। तभी कहा है कि विवेक को सोने मत दो, इसे जागृत रखो। अब भौतिकता में भी यही बात आती है कि हम स्टूडेंट हैं और बहुत होनहार हैं। उस विषय को पढ़ते 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 हमने ऐसे दोस्त से दोस्ती कर ली कि हम उस जानकारी का दिमाग से, विवेक से सदुपयोग नहीं कर पाए। हमने वो समय अपना यूं ही गवा दिया। तो विवेक वास्तव में ही हमारे जीवन को सजाता है, संवारता है। बुद्धि धुंधली है, इस पे धूल जमी हुई है। मन दूषित है, इसे हमें सत्संग से, सिमरन से और मन में मानसिक सेवा भाव से हर पल धोना है। गंगा जी हमारे तन को धोती है, वास्तव में ही बहुत पाक पवित्र है। मालिक दाता हम सबके पाप लेती हैं, माँ ही तो कर सकती हैं ये। गंगा जी स्वयं निरंकार के साथ रहती हैं, निरंकार के योग में रहती हैं, परमात्मा के साथ हैं हर पल। गंगा माँ बहुत हमें शीतलता दे रही है, हमारी प्यास बुझा रही है। स्रोत तो वहीं से है ना, वहीं से तो बहता हुआ जल हमारे घर तक पहुंच रहा है मशीनों के द्वारा। पर हम ये सोचें कि इस मन को कैसे धोएं। जो ये पार ब्रह्म परमात्मा का पता हमें लगा है, ज्ञान हमें हुआ है, जानकारी हमें हुई है, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, इसके साथ एक कैसे हुआ जाए। तो ये सत्संग सुनकर, सत्संग रूपी गंगा को अपने हृदय में बहाना है, अपने मन में बहाना है, तब ये मन पाक पवित्र होगा। यहाँ झाड़ू लेके सफाई करनी है, जैसे हम अपने घर में सफाई करते हैं। दिवाली की सफाई को याद रखें, हम एक एक कोना कोना साफ करते हैं कि कहीं भी गंदगी ना रह जाए। तो ऐसे ही मेरे मन में भी कहीं भी बुरे भाव घर ना बना लें,
बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत ना हो जाए मेरे मन में इकट्ठे, बस सबके प्रति प्यार हो। और जो मुझे वास्तव में ही सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा मिले हैं, वो मेरे साकार सदगुरु बाबा हरदेव जी की कृपा है। मेरी कोई हस्ती नहीं है, जो कुछ है वो गुरु की सौगात है। मालिक दातार, ये आप नारायण हैं। गुरु गोविंदो हो खड़े कहा के लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदी बताई। सदगुरु जी पे बारंबार बलिहारी जाती हूँ, हर पल बलिहारी जाती हूँ। मालिक दाता ऋणी रहूँगी सदगुरु जी की कि ऐसी मेरी बात बना दी, आत्मा को परमात्मा से मिला दिया है, आत्मा सुहागन हुई है। ये सदगुरु जी की कृपा है। दातार ज्ञान जानकारी हमें वास्तव में ही हर जगह की लेनी चाहिए। यदि हम कहीं जा रहे हैं और हमें जानकारी नहीं है तो कैसे उन घर तक हम पहुंच पाएंगे। ऐसे ही ये रूह हमारी रूहानियत में कैसे बैठेगी, अपने अंशी से अंश कैसे मिलेगा। पनिहारी पानी ला रही है ना, घघरी किसी ने 2 रखी हुई हैं, किसी ने 3, किसी ने 1, उसे बड़े प्यार से संभाल के अपने घर तक पानी को पहुंचा रही है। तो ऐसे ही ये आत्मा भी युगों युगों से भटक रही है। अब ये मानुष चोला मिला है, अब हमारी बारी आई है, अब हमें कृपाओं में लिया है परमात्मा ने। बस इस बार हम भूल ना कर बैठे, क्योंकि भूल मैं ही करता हूँ। माता पिता कभी भूल नहीं करते हैं, परमात्मा कभी भूल नहीं करते हैं। मेरे अपने मन के कारण मुझे एक माँ बार बार अपने बच्चे को पकड़ती है ना, ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है, यहाँ अंगारे हैं, यहाँ बुराइयाँ हैं, तुम इसमें धंस जाओगे, फंस जाओगे। फिर जब बच्चा बहुत बहुत हर तरह का से माँ को पीछे करता है, तब भी माँ बैठकर थका हार कर बच्चे का भला ही चाहती है। तो ऐसे परमात्मा भी दुर्योधन का भला ही चाहते थे। समझाने पहुँचे थे कि 5 गांव दे दो 5 भाइयों को, पर मैं इस मैं की जानकारी करें कि ये मैं है कौन। ये मैं ही तो परमात्मा है, इसे ही तो तुम्हें समाहित करना है। सतगुरु जी की कृपा से ये ज्ञान मिला है, ये विवेक जागृत हुआ है। मैं क्या हूँ क्या हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा नाम, अवतार गुरु है रीझा मुझ पे, सुन ले बेशक कुल जहान। जो वास्तव में मुझे मिला है वो सबको मिलना चाहिए। तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज ये सेवा कर रही हैं। संत निरंकारी मिशन में धर्म परिवर्तन नहीं है, मत परिवर्तन है। ये समझाया जा रहा है कि तुम्हें इस मानव चोले में आके परम लक्ष्य की जानकारी लेनी थी, तुम्हें निरंकार को याद करना है, तुम्हें निरंकार से मिलना है। तो फिर मैं क्यों नहीं मिले निरंकार से, मैं क्यों नहीं मिला निरंकार से। अपने से बात करें हम लोग, और अपने से बात करते करते अंतर यात्रा पे निकले और निरंकार से मिलने का पूरा मन बनाए। समय पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज आए हुए हैं और हम सत्संग में पहुंचते हैं प्रभु कृपा से। अपनी हमारी कोई औकात नहीं है।